अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही चटपट मसालेदार बैंगन मसाला की रेसिपी है, जो कि आप अगर इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपके घर में हर कोई हर बार ये बैंगन मसाला खाना पसंद करेगा। और स्पेशली जो कि बच्चे हैं हमारे घर में, वो आम तौर पर सब्ज़ियाँ खाना पसंद नहीं करते। तो इस बैंगन मसाला के रेसिपी के से जो है वो भी बहुत मज़े से ये बैंगन मसाला खा सकेंगे। और इस रेसिपी के लिए यहाँ मैंने 5 दरमियाने साइज़ के बैंगन ले लिए हैं और उनका छिलका उतार कर इन्हें पानी में जो है डाल दूँगी यहाँ पर, ताकि ये काले ना हो बिल्कुल भी, इसलिए मैंने इन्हें पानी में भिगो दिया है। और इसके बाद इन्हें इस तरह से कट कर लेना है और बिल्कुल सेम जैसे मैं कट कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आपने भी कट करना है। और यहाँ मैंने इसी तरह से इसी तरीके से सारे बैंगन जो है वो कट कर लेने हैं। बहुत अच्छी तरह से चॉप कटिंग में मैंने इसे कट कर लिया है। और यहाँ पर मैं कढ़ाई में 4 चम्मच मैंने जो कि ऑयल लिया है, वो थोड़ा सा ऑयल जो है वो मैं गरम कर लूँगी। और ऑयल गरम होने के बाद मैं इसमें ये बैंगन जो है कट की हुए वो शामिल कर दूँगी, उन्हें थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। और यहाँ मैं इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ़्राई कर लूँगी। और इतना फ्राई होंगे ये 3 से 4 मिनट में कि ये ऑलमोस्ट गल ही जाएंगे। और देखिए कि साथ साथ इनका कलर भी बिल्कुल चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता से, जैसे जैसे ये फ्राई हो रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में बैंगन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और उनका बहुत ही अच्छा गोल्डन सा कलर भी यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे मैं इनकी कुकिंग जो है वो स्टॉप करूँगी और चूल्हे को जो है यहाँ पर बंद कर दूँगी। और इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाकर मैं इसे किसी छन्नी में जो है निकाल लूँगी, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी सारा का सारा यहाँ पर छन्नी में निकल जाए। और ये बैंगन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन सारा ऑयल जो एक्सेसिव ऑयल था वो मैंने निकाल लिया है। और इससे रेसिपी जो है वो बिल्कुल ऑयली ऑयली सी नहीं बनती यहाँ पर, अगर हम इनमें से अच्छी तरह से ऑयल निकाल लेंगे। अब उसी पैन में मैं जिसमें बैंगन फ्राई किए थे उसी में मैंने 3 दरमियाने साइज़ के छोटे प्याज लिए हैं और इन्हें नॉर्मली मैंने कट कर लिया है, स्लाइस कट ही किया है। और यहाँ प्याज को मैं कुक कर लूँगी और जब तक इनका जो है कलर गोल्डन ना हो जाए तब तक मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। और प्याज जो है वो अपना कलर चेंज कर चुके हैं। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करी हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। और भुनाई साथ साथ करते जाऊँगी जब तक कि लहसुन की जो महक होती है वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक भुनाई करूँगी। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करी हूँ टमाटर, जो कि मैंने दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर लिए थे और इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और वो अब मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और चम्मच चला लूँगी और इन्हें अच्छी तरह से सॉफ़्ट कर लूँगी। और थोड़ा सा नमक भी यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से शामिल करके मिक्स कर लूँगी और इसे ढक कर जो है टमाटर के सॉफ़्ट हो जाने तक जो है कुक कर लूँगी। और नमक डालने से जो है हमारे टमाटर और प्याज जो है वो जल्दी कुक हो जाते हैं और जल्दी सॉफ़्ट भी हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने नमक इस्तेमाल किया है। और कुछ ही देर बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है हमारे वो कितने सॉफ्ट हो चुके हैं और गल भी चुके हैं। और यहाँ मैं इनको चम्मच से भी हल्के हाथ से मैश कर लूँगी। और इसके बाद इतना मैंने इनके मैश करना है कि अच्छा सा जो हमारा मसाला है वो यकजान हो जाए। और इसके बाद यहाँ मैंने इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है, आधा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा लिया है, 1 छोटा चम्मच मैंने हल्दी का लिया है और 1 चम्मच ही मैंने कुटी लाल मिर्च यहाँ पे ली है। और 1 चम्मच भुना कुटा सूखा धनिया मैं इसमें शामिल और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ रेसिपी के अकॉर्डिंग आप तिक्का मसाला या तंदूर के पास अवेलेबल हो या आप टेस्ट के हिसाब से खाना चाहें वो आप डाल सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ मैं बहुत थोड़ा थोड़ा पानी जो है करके तकरीबन 3 से 4 बार मैं इसमें तकरीबन एक एक घूंट करके पानी शामिल करके अच्छी तरह से इस मसाले की भुनाई करूँगी। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल करना, बस 1 या 2 घूंटी पानी आप डाल सकते हैं और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएँ, मिर्चें वगैरह कुछ भी हमारा जो है वो कच्चा ना रहे। और तब तक यहाँ पे मैंने इसकी भुनाई करनी है। और इसके साथ ही यहाँ मैं 3 हरी मिर्चें जो हैं वो दरमियान से कट करके यहाँ मैंने शामिल की हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और दोबारा से यहाँ पे मैं तकरीबन इसमें 1 ही घूंट पानी डालकर इसे मज़ीद जो है वो भून लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए।
और इसके साथ ही मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। और अब मैं मसाले के भुन जाने के बाद इसमें शामिल करी हूँ दही। और यहाँ पे मैंने दही तकरीबन 3 जो है दरमियाने साइज़ के जो चम्मच थे वो लिया है और वो मैं शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह से चम्मच चला लूँगी। और दही को मैं तब तक कुक करूँगी जब तक दही का पानी नहीं खुश्क हो जाता। और यहाँ पे मैं इसे ढककर अच्छी तरह से पकाऊँगी और 2-3 मिनट बाद आप देखेंगे कि मसाला जो है वो दही के साथ अच्छी तरह से भुन गया है। और यहाँ मैं दोबारा इसमें से शामिल कर रही हूँ पिसा गरम मसाला आधा चम्मच और कसूरी मेथी मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच। और इसके साथ ही यहाँ मैं इसमें साथ ही साथ बैंगन शामिल कर दूँगी जो कि हमने फ्राई करके रखे थे। और इसके साथ ही यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरा धनिया चॉप किया हुआ और अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको मिक्स कर लूँगी। बैंगन फ्राई होके बिल्कुल पक चुके थे, इसलिए यहाँ मैं इसको ज़्यादा कुक नहीं करूँगी और तकरीबन 4 से 5 मिनट यहाँ पर मैं इसे ढक कर दम के ज़रिए वो पकाऊँगी। और दूसरी साइड पर यहाँ पे मैंने कोयला अच्छी तरह से धका लिया है और इसको मैं कोयले का धुआं दूँगी एक तंदूरी सा टच देने के लिए। यहाँ मैं इसको धुआं दूँगी और एक प्याली में कोयला रख के इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल देना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे ढक दूँगी ताकि अच्छा सा स्मोक जो है उसका टेस्ट हमारे बैंगन मसाला में अच्छी तरह से आ जाए। और आप देख सकते हैं कि गोश्त से भी ज़्यादा बहुत ही अट्रैक्टिव बैंगन रेडी हो चुके हैं। वीडियो अच्छे लगे हो तो इसे लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।